ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग कठोपनिषद के अपने चिंतन में देख रहे थे कि नचिकेता को जो 3 वरदान मिले थे उनमें से उसने दूसरे वरदान की तरीके से धर्म की पराकाष्ठा रूपी जो जीवन का परम गंतव्य होता है अर्थात स्वर्ग, धर्माचरण के द्वारा मनुष्य यहां पर भी स्वर्ग बना देता है और परलोक में भी उसको स्वर्ग तुल्य एक जीवन ही प्राप्त होता है। इसीलिए जो व्यक्ति भी एक रिलीजियस वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, जिसको आजकल अनेकों लोग मॉरल वैल्यूज भी बोलते हैं, इन सब चीजों का जो पैकेज है वही धर्म होता है। धर्म एक इतनी आवश्यक चीज होती है जिसके वजह से ही हमारी दुनिया में, समाज में मोरालिटी हो पाती है, विश्वसनीयता हो पाती है, व्यवस्था हो पाती है। यद्यपि हम लोगों के देश में कुछ नेताओं की प्रेरणा से धर्म निरपेक्षता उत्पन्न कर दी गई। संविधान में भी धर्म निरपेक्षता का बिंदु जोड़ दिया गया जो कि शुरुआत में नहीं था। और इसका अर्थ ये लिया गया उन लोगों के द्वारा कि हमको अपने पूरा शासन के तंत्र को चलाने के लिए किसी भी धर्म विशेष का कोई आश्रय नहीं लेना है। यहां पे शिक्षा की व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, इन सब चीजों में धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म की उपेक्षा कर दी गई। ये भारत देश जहां पे धर्म की इतनी महिमा थी कि हमारी जितनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक महानता है, हमारे समस्त पूर्वज लोगों ने जो भी जीवन में श्रेय प्राप्त करा, महिमा प्राप्त करी, उनकी महानता थी, वो सब कुछ धर्म के प्रति निष्ठ रहने के वजह से हुई। धर्म के प्रति निष्ठा से हम लोगों को एक चरित्र प्राप्त होता है, आत्मबल प्राप्त होता है, विश्वसनीयता प्राप्त होती है, सुंदर मन प्राप्त होता है और सुंदर मन की वजह से सुंदर कर्म होते हैं, सुंदर मन के वजह से सुंदर साहित्य होते हैं, सुंदर मन के वजह से ही अनेकों रिश्ते सुंदर बनते हैं। सब चीजें घूम फिर के धर्म से जुड़ती हैं। लेकिन ये हम लोगों के वहां की ट्रेजेडी रही कि जो शास्त्र हमको धर्म के लिए प्रेरणा देते थे उनकी उपेक्षा कर दी गई। आज जो हम लोग के वहां पे देश के अंदर करप्शन इतना बड़ा इशू बन गया है, इतना बड़ा इशू बन गया है कि इलेक्शन लड़े जाते हैं।
इलेक्शन में ये घोषणा होती है कि बाहर हमारा धन चला गया है, इतना जो है वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चला गया है, और उसको जो है लाने के लिए जो पार्टी कार्य करेगी हम लोग उसको देंगे। तुम फल की तो चिंता कर रहे हो। अच्छी बात है कि देश को अनेकों समय से लोग लूटते ही जा रहे हैं। जिन्होंने लूटा है सब अधर्म कर रहे हैं। यहां बेसिक प्रॉब्लम धर्म के अभाव की है। किसी नेता को देख लें, किसी शासकीय कर्मचारी को देख लें, बड़े विरले हैं जो पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ हैं। धर्म का इतना महत्व होता है। अगर आप किसी के साथ जीवन भर का रिश्ता भी स्थापित करें और वहां पर भी आपको पता लगता है कि कोई मोरालिटी नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो देखो रिश्ता भी खत्म हो गया। हर चीज का आधार हमारे जीवन के लिए धर्म होता है। अनेकों दुनिया के अंदर राज्य हैं, उन्होंने तो स्वीकार करके रखा हुआ है कि हम लोगों का देश इसी धर्म के अनुरूप चलेगा। बड़े बड़े आज पश्चिम के देश वो भी धर्मनिष्ठ हैं। हाँ, उनका धर्म हमारे धर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन धर्म का तो महत्व सब लोग समझ रहे हैं। और हम लोगों के जो अनेकों प्रकार के मंदिर हैं, रीति रिवाज हैं, अनेकों परंपराएं हैं, होली दिवाली है, सब धार्मिक त्योहार हैं। और इतनी लोगों में आज भी आस्था विराजमान है। लेकिन ये धर्म के बारे में आज हमारे यहाँ पे समाज के लोगों को, बच्चों को कोई ज्ञान नहीं मिलता है। धर्मनिरपेक्षता नहीं, ये धर्म की उपेक्षता हुई है। बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम होता है। हमारे पूर्वज लोग आज के भारत देश को देखेंगे तो उनको बहुत ही पीड़ा होगी। स्वतंत्रता सेनानी लोग सोचेंगे कि इस प्रकार के समाज के लिए हाईली करप्ट, गंदा हो गया, इस तरह का हो गया, इसके लिए हमने क्या अपना जीवन का बलिदान दिया। इसीलिए धर्म का महत्व आज जो है विद्वानों को, शासन के लोगों को, नेताओं को समझना चाहिए। और धीमे धीमे एक धर्म का दूसरे धर्म वालों से लड़ाई करवाना, उनके साथ झगड़ा करवाना और उसी में अपना उल्लू सीधा करना, ये पूरा गंदा खेल चल रहा है। कभी भी हम लोगों के भारत देश में अपने आप में जो भी समाज में लोग रहे, कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करा, अपनी आस्थाएं हम लोग फॉलो करते रहे हैं। यह ऐसा देश रहा है जहां पे सब लोगों को स्वीकार करके अपने अपने धर्म के हिसाब से सब यहाँ पे कार्यकलाप करते रहे। हाँ, इतिहास में ऐसे भी लोग आए हैं जो बड़े कट्टर रहे हैं, दूसरों के प्रति जो है सहनशीलता नहीं रही है, उन्होंने जरूर विनाश करा है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, कोई सामान्य रूल नहीं होता है, एक्सेप्शन होते हैं। धर्म का बहुत महत्व होता है। अगर हम धर्माचरण करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी दुनिया कैसी होगी, इससे हम यहां पे स्वर्ग बनाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो नचिकेता का पहला जो प्रश्न था अपने पिताजी के कल्याण के लिए था, परिवार के कल्याण के लिए था, और दूसरा पूरे समाज के, देश के, दुनिया के लिए, जहां पे सब लोग धर्माचरण कर रहे हों, सब विश्वसनीय हों, सब नैतिक हों, एथिकल हों, इस प्रकार से अगर आपका सपना है तो धर्म को महत्व देना चाहिए। और धर्म के पालन से, धर्म कोई पैकेज है जिसके अंदर डूज एंड डोंट सब होते हैं। नचिकेता का दूसरा प्रश्न धर्म से संबंधित था।
जिस व्यक्ति के अंदर भी धर्म का आदर होता है, वो अपने रिश्ते, नाते, परिवार, अपना समाज, अपनी दुनिया, सबके हित की भावना से युक्त होता है। पूरी महाभारत का यही संदेश है, यतो धर्मः ततो जयः। जहां पे धर्माचरण होगा वहां पे ही कल्याण होगा। इसीलिए जो जो लोग अगर सबका कल्याण चाहते हैं, आपके परिवार का हो, समाज का हो, शहर का हो, देश का हो, दुनिया का हो, तो केवल ये वाक्य बोलने से काम नहीं बनता है कि सबका कल्याण हो। कौन से साधन का आश्रय लेंगे, कौन से तरीके का, किस व्यवस्था का आश्रय लेंगे, वहां पे जो पैकेज आप विजुअलाइज करेंगे उसी को धर्म समझिए। धर्म के वजह से ही सब जो है व्यवस्थित रहते हैं। धारणात धर्म, सबको धारण करता है, व्यवस्थित करता है। तो इस प्रकार के जीवन जीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप खुशहाल रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, यहाँ पे सब निर्भीक रहेंगे, किसी को शोक नहीं होगा, किसी को पीड़ा नहीं होगी। इसके लिए हमको, आपको, सबको किसी एक मूल्यों के पैकेज में पूरा जो है विश्वास और समर्पण रखना पड़ेगा। जो यहाँ पे नहीं करता है उसको समाज में उसके ही हिसाब से कोई ना कोई शिक्षित करा जाए, अन्यथा दंडित करा जाए। तो यहां पर अगर रहना है तो आपको ऐसे रहना चाहिए। हमको रूस के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इन लोगों के वो वचन याद आते हैं कि वहां पे अल्पसंख्यक लोग आए, बोलते हैं कि हम लोग के हिसाब से आप अपने संविधान में परिवर्तन करिए। तो उनको जो है प्रेम सहित यह कहा गया कि देखिए, आप हमारे देश में आए हैं, हमारे देश में खुशहाली है, सुंदरता है, व्यवस्था है, इसीलिए आप आए, यहां बसे हुए आके। आपको हमारे हिसाब के व्यवस्था से चलना चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको कोई और कट्टरता आदि पसंद है, तो आप कृपया अपने वापस देश पधारो, अपने जहां से आए वहां जाओ। हमको अपने मूल्यों के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। बहुत ही अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक निश्चय करा हुआ है कि ये यहां पे सबके कल्याण के लिए यही व्यवस्था है। जो अगर इसको माने वो इसको यहां पे इस देश में, इस समाज में रहे। अन्यथा सॉरी, एक एक व्यक्ति, एक एक विम्स और फैंसीज के लिए हम धर्म की व्यवस्था नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, तभी कोई कार्य होता है। तो इस तरीके से नचिकेता का दूसरा प्रश्न परिवार के नहीं, सबके हित के लिए था। तो बहुत अच्छा जो है वह व्यक्तित्व है, उसकी सोच, उसका मन, उसकी बुद्धि अनुकरणीय है। बहुत अच्छा पात्र है वो इस उपनिषद का स्टूडेंट। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न के बारे में प्रवेश करते हैं। तो 20वां वाला जो मंत्र है उसको जो है अब पढ़ा जाएगा। आप लोग के पास भी किताब हो, आप उसको मंत्र को देखिए और साथ साथ पढ़िए। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। वराणाम एषः वरः तृतीयः।
ये हमारा जो है तीसरा निवेदन है, प्रार्थना है। ये हमारा वरदान आपसे हम मांग रहे हैं। तो इसमें यहां पे वो बोलता है कि महाराज जी, तीसरा हमारा प्रश्न वो एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। कई लोग यहां पे इस विषय के बारे में शंका करते हैं, संशय करते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी, वो लोग भी इस संदर्भ में अनेकों प्रकार के संशय उत्पन्न करते रहते हैं। बड़े धर्मात्मा लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन इस विषय में हमको क्लैरिटी नहीं हुई है। क्या विषय है भाई नचिकेत आपके लिए? बोलते महाराज जी, वो ये है कि ये यम प्रेते, जो लोग यहां से मर जाते हैं, प्रेते अर्थात जो यहां से दिवंगत हो जाते हैं, जो चले जाते हैं। मनुष्य जीवन है, जाना तो एक दिन है ही है सबको। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण होगा। जिसकी भी इस दुनिया रूपी नाटक मंच पे एंट्री हुई है, उसका एक न एक दिन एग्जिट होना ही है। और बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाइए, सदैव आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। अनेकों वृद्ध लोगों को हमने देखा है, वो तो प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जी, अब तो भगवान से आप हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिए कि अब हम यहां से जाएं। न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, पराधीन हो गए हैं। हर चीज के लिए हमको किसी के ऊपर निर्भरता की जरूरत है, और दुनिया की दौड़ में सब लोग लगे हुए हैं इस जो है पराधीन पंगु इंसान के लिए, जो बाकी कोई प्रोडक्टिव भी अब नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए क्या यहाँ पे सबको समय मिलेगा? इसीलिए एक ना एक दिन चलते फिरते चले जाना चाहिए। एनीवे, वो बात दूसरी है, लेकिन भैया अगर चलते फिरते नहीं जाओ, रोते गाते जाओ, लेकिन जाना है ना। आज हम लोग अपने पूर्वजों की याद करें कि वो हमारे इस परिवार रूपी वृक्ष के नींव थे। एक दिन उन्होंने ही ये पूरा परिवार अपना विस्तार करा। हम उन्हीं की संतान हैं, वो हमारे पूर्वज लोग हैं। लेकिन अभी कहाँ चले गए? इस दुनिया से तो चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, दृष्ट दुनिया से चले जाते हैं। जो लोग महाराज जी चले जाते हैं, आप ही लेने आते हैं उनको, है ना? सुना है कि आपके पास ही आते हैं। तो एक तो यहां पे स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर की प्राप्ति बड़े पुण्य के वजह से मिलती है। इसी स्थूल शरीर में एक जीव होता है। जीव किसको बोलते हैं? जीव हमारे ही अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये सब जो हर व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी में ये डायमेंशन होता है, ये मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि के साथ जब चेतना युक्त होती है, उस चेतना को जीव कहा जाता है। जीव होता है एक व्यक्ति। जीव जो है, अगर यहां पे दुनिया में हम देखें, एक जीवन रूपी सागर है। उसी जीवन रूपी सागर की अनेकों लहरें हैं। हर लहर को देखिए एक दिन उत्पन्न होती, चरम सीमा को प्राप्त होती है। जो भी उसका ग्रोथ कर्व होता है, उस समय स्वस्थ रहती है, जीवंत रहती है, उत्साही रहती है।
फिर धीमे धीमे डाउनवर्ड कर्व प्रारंभ होता है, क्षय चालू होता है, शिथिल होता जाता है। धीमे धीमे वे फॉर्म जो है वो अंततः लीन हो जाता है। जो भी अभिव्यक्त होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ही कंडीशनड होता है, संकुचित होता है। इस अभिव्यक्त चेतना को, वो चेतना जो एक दृष्ट उपाधि से युक्त है, उसको हम बोलते हैं कि वो दुनिया में एक जीव का जन्म हुआ है। इसीलिए ये सब अपने जीवन संबंधी यह सब जानकारी है, हर व्यक्ति को इसके बारे में कुछ ना कुछ दृष्टि तो रखनी चाहिए। हम लोग जब आए हैं तो क्या मतलब है, हमने इस समय शरीर धारण करा है और एक दिन शरीर छोड़ देंगे। शरीर छोड़ने के बाद भी जीव बना रहता है। जिस समय जीव यहां से प्रयाण करता है उस समय आदमी के अंदर मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जो लोग मर गए उनके पास आप जाएं, अरे बस थोड़ी देर हो गई, अब थोड़ा लेट हो गए, पहुंच तो गए, एक बार तो आंख खोल लो। अब उसकी इंद्रिय काम नहीं करेगी, उनकी नाड़ियां भी शांत हो गई, उनकी हार्ट बीटिंग रुक गई, सब प्राण की क्रियाएं खत्म हो गई, प्राण भी चला गया, इंद्रियां भी अब काम नहीं कर रही हैं, मन भी उपलब्ध नहीं है। तो जो यहां से प्राणी चला गया, उस प्राणी के साथ मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, संवेदना सब खत्म हो जाती, ये चीजें चली जाती। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो गया है ना, ये सूक्ष्म शरीर के साथ उपहित चेतना वो चली जाती है। जीव का एक बैगेज होता है, वो बैगेज हमारे सूक्ष्म शरीर वाला होता है, और जहां पर वो यहां से निकला है वो दोबारा जाएगा कहीं ना कहीं। कहां जाएगा? अपने ही अंतः प्रेरणाएं, कर्म के अनुरूप जाएगा। आप अपने घर से निकलते हैं, कहां जाते हैं? जो आपकी शॉपिंग लिस्ट है वहां जाते हैं। एक दुकान से निकलते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं। जैसी आपके मन के अंदर प्रेरणा है वहां जाते हैं। तो ये जीव भी यहां से निकल के कुछ समय अंतराल होता है जहां विश्राम होता है अपने कर्म के हिसाब से। आप जाते हैं शॉपिंग में, कहीं बैठ के चाय पानी पीते हैं, कहीं कोई अच्छी जगह बैठता है, कोई छोटी जगह बैठता है, जैसा उसका सामर्थ्य है, जैसी उसकी प्रेरणा है। फिर उसके उपरांत थोड़ा विश्राम के बाद शॉपिंग चालू हो जाती है। ऐसे ही ये जीव हमारे इस शरीर से निकलता है, निकलने के बाद कुछ समय कहीं अंतराल में विश्राम करता है। ये स्वर्ग नरक आदि लोक होते हैं। फिर दोबारा वो यात्रा चालू करता है। तो एक मरने के बाद जीव की यात्रा होती है। अब देखिए, हम भी, ये नचिकेता जो है कह रहा, वो बोलते हैं हमने अपने शरीर को छोड़ दिया और यमलोक में आज मृत्यु देवता के सामने खड़े हुए हैं। तो ये स्थूल देह से विलक्षण हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का प्रमाण है। सूक्ष्म हमारा अस्तित्व, ये जीव का अस्तित्व, ये व्यक्ति का सूक्ष्म धरातल, वो तो विद्यमान होता है। आप जागृत अवस्था में सो जाते हैं, फिर उसके बाद सपने की दुनिया में आप एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। सपना हम लोग कौन से शरीर से देखते हैं? सूक्ष्म शरीर से।
तो ये सूक्ष्म शरीर से युक्त होके, उपहित होके, इसको धारण करके, उससे तादात्म्य करके फिर एक हमारा अस्तित्व होता है। उसके बारे में प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न उससे थोड़ा सूक्ष्म है कि ये जो हम लोगों ने जीव भाव धारण करा है, जीव भाव स्थूल शरीर से छोड़ के जीव होता है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं है। ये तो हम लोग जो भी स्वर्ग नरक आदि मांगता है, बोलता है, उसको ये प्रमाण हो गया ना कि मरणोपरांत कोई लोक होता है। ऐसे भी लोग होंगे दुनिया में जिनको उसके बारे में भी शंका है, पता नहीं स्वर्ग होता है, नरक होता है कि नहीं होता है। हम लोग उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनकी चर्चा तो हम लोग दूसरे वरदान के अंतर्गत ही उनको निपट लेना चाहिए। दूसरा वरदान तो स्वर्ग के बारे में था। अब यहाँ पे स्वर्ग के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, ये हम भूमिका बना रहे हैं तीसरा प्रश्न बताने के लिए। तो जो यहाँ पे मरने के बाद जीव होता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है, और सूक्ष्म चीजों को बाहर स्थूल दरवाजे से निकलने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, हम कमरा बंद करे देते हैं, अब हमारा जीव कहां से निकलेगा? इस प्रकार से जीव के बारे में मत सोचना। एक वैज्ञानिक ने अच्छी तरह से एक पूरे कांच को जो है सील कर दिया, बोला अब इससे देखें कहां से प्राण निकलता है। वो प्राण बेचारे का जल्दी निकल गया। अब तुमने उसको सांस लेने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। बोला नहीं नहीं, वहां ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ छोटा सा, कितनी देर चलेगा? तो वहां से सूक्ष्म चीजों को निकलने के लिए, सूक्ष्म चीजें ऐसे होती हैं जैसे आपका विचार हो। आप कमरे के बंद हो तो आपका विचार कमरे के बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कितना भी आपको जो है वह बंद करके रखें, आप अपने जेल के अंदर लोग अनेकों ग्रंथ लिख लेते हैं। सुना है कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी थी। तो वहां पे चार दीवारी के अंदर मन को कौन जो है रोक सकता है? वो सूक्ष्म उसको बोलते हैं। तो शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर का तो अस्तित्व होता है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो ये जीव यहां से जाते हैं, क्या इस जीव को उसने एक दिन धारण करा है? डेफिनेटली हर व्यक्ति, जब पूरी दुनिया बनी थी उस समय कोई जीव नहीं थे, कोई विविधता नहीं थी, तो जीव भाव किसी ने धारण कर लिया, अनेकों जीव प्रकट हो गए। जीव के परे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ होता है, और कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं होता है भैया, बस यही होता है। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक जीव के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जीव को ट्रांसेंड करता हुआ, जीव से परे कुछ और होता है कि नहीं होता है। ये हमारा यहाँ पे मन के अंदर प्रश्न है, ये जिज्ञासा है। भगवान आदि शंकराचार्य जी, जो कि इस मंत्र के ऊपर भाष्य लिखी, बड़ी अच्छी कमेंट्री लिखी हुई है, वो एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मनो, बुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा अस्ति, नायम अस्ति वा। तो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे कोई यहां पे आत्मा होती है। वो ही आत्मा सब जो है जीव को धारण करती है,
वो जीव का अधिष्ठान है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, जीव से परे और कुछ नहीं होता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न महाराज जी ये है कि ये यहां पे जीव आत्मा, जीव की कोई परे, इससे विलक्षण, इसका अधिष्ठान रूपी, इसका आधार रूपी कुछ होता है कि नहीं होता है? हम धर्म की व्यवस्था के बारे में हमको पूरी आस्था है, क्योंकि ये हमारा पूरा समाज, हमारा जीवन अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है। धर्म का प्रयोजन जीव को एक अच्छा जीव बनाना होता है। स्वस्थ जीव बनाओ, बुद्धिमान जीव बनाओ, हर इंसान में अच्छी इंसानियत जगाओ, प्रेम जगाओ, विचारशीलता जगाओ। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं धर्म की व्यवस्था के। और ये अवश्य हर व्यक्ति को जो है पालन करना चाहिए, जिस रूप में भी आप चाहें समझें। लेकिन यहां पे एक व्यवस्थित जीवन परम आवश्यक होता है। लेकिन यहां हम क्या इसी चक्कर में बस स्वस्थ जीवी बनते रहें, सुंदर जीवी बनते रहें, कि जीव से परे कुछ और होता है, इसके बारे में भी हम एनलाइटेंड हो, अवगत हो। और ये हमारे विचार में महाराज जी बहुत ही आवश्यक चीज होती है। जीव से परे कोई सत्ता है कि नहीं है, इस चीज को जानने से ये धर्म की व्यवस्था होती है। धर्म का प्रयोजन एक तो बाहरी समाज में व्यवस्था उत्पन्न करना है, व्यक्ति का मन बुद्धि अच्छा करना है। लेकिन धर्म का ये प्रयोजन है कि हमको ये जो देहांतर, जीवांतर, जीव से परे जो दुनिया है, वो हम और आप हैं। जीव को इस प्रकार से हम लोगों के वेदांत शास्त्र बोलते हैं कि जैसे नाटक मंच पे हमने एक रोल धारण करा है। हर व्यक्ति दुनिया रूपी नाटक मंच पे, हम लोग सब लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। अब आप मुंबई जाने की चिंता मत करना, बॉलीवुड, आप अभी एक्टर हैं। आप अनेकों प्रकार का नाटक करते रहते हैं। नहीं, हम नाटक नहीं करते, हम सच्चे रहते हैं। हाँ भैया, सच्चे होने का नाटक करते रहते हैं। ये आप कॉन्शियसली करते हैं, डेलिब्रेटली करते हैं, आपकी आस्थाएं हैं, आपके निश्चय हैं। इस प्रकार से हम तो जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक दिन ये नाटक खत्म होता है। बोलते हाँ, नाटक खत्म होगा तो घर जाएंगे, आराम से सोएंगे। बोलते हैं कि हाँ, ये भी जानो एक दिन ये रोल खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति जीवन को समग्रता से समझना चाहे, उसको जीवन के हर पहलू के बारे में जानना ही चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पे कठोपनिषद में आके देखना चाहिए कि देखो, ये छोटा सा बालक वो भी सोच रहा है। आप तो बहुत बड़े हो गए, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपको तो विचार करने चाहिए। बस यही थोड़ी है कि आज का शाम कैसे बिताएं, आज क्या खाएं, आज कौन सी पिक्चर देखें, आज कौन सा गाना गाएं, आज कौन सा मनोरंजन करें। मनोरंजन भी करिए, भोजन भी करिए, लेकिन कभी तो भैया सोचो आए कहां से हो, क्या थे पहले। जीव बनने से पहले तुम क्या थे। जीव बनने से पहले कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं। इतना बढ़िया रहस्य हमको यहां पे पता लगता है। तो ऐसा ये प्रश्न जो है वो
नचिकेता पूछता है, बोलते हैं एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, इस प्रकार की विद्या के द्वारा हम आपसे शिक्षित हो, आप कृपया हमको इस बारे में एनलाइटन करें, अवगत करें। ये हमारा तीसरा वरदान है। ये दान दीजिए महाराज जी वर, इस वर का दान करिए, इसीलिए वरदान है। तो आप कृपया हमको ये चीज बताइए। जिस समय ये प्रश्न पूछा तो यमराज जी की आंखें थोड़ी सी खुली खुली रह गई। अभी तक बड़े रिलैक्स होके वो बता रहे थे पिताजी के बारे में, उनका कल्याण हो, मंगल हो, उनके आंख में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये तो जैसे बायात का खेल था। एक ही क्षण में कह दिया तो तथास्तु, जाओ हो जाएगा, चलो नेक्स्ट आगे बोल। दूसरा भी उन्होंने बोला कि उसे थोड़ा सा टाइम लगा उनको विस्तार से बताने में। बाकी सब लोग देखा देखी में ये अच्छा होता है वो बुरा होता है, अच्छे के हिसाब से थोड़ा बहुत तो सब करते रहते हैं। एग्जैक्ट फाइन डिटेल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो चीजें भी उनको थोड़ा टाइम लगा बता दिया, लेकिन उनको भी इतना आश्चर्य नहीं हुआ। तीसरे प्रश्न पे उनके आंख में आश्चर्य दिखाई पड़ा। हैं? जैसे अनेकों लोग बोलते हैं ये प्रश्न कर रहा है क्या? निकला नहीं, उनकी आंखों में दिख रहा था। क्या सही में उसने ये प्रश्न पूछा? ये जो है विषय, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान से संबंधित विषय। ये प्रश्न उसका है मोक्ष से संबंधित विषय। जो मोक्ष पथ पे चला करते हैं उनको इस ही क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। ये आजकल की भाषा है, क्रैक करना होता है। हमको कोई बता रहे थे कि गुरुजी हम वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं जिसके उपरांत आईआईटी के क्वेश्चंस क्रैक कर लेंगे। हम बोला ये कोई अखरोट है तुम क्रैक कर लोगे? तो क्रैक कर लेंगे, अर्थात ये जो पहेली है ना उसमें क्या पूछा जाएगा वो हम पहेली क्रैक कर लेंगे। जितने मुमुक्षु लोग होते हैं मोक्ष के पथ के ऊपर चलने वाले, जीव के धरातल पे बार बार जन्म मरण चलता रहेगा। हर बार जीव जाता है तो थोड़ी दिन के लिए यहाँ पे मौज मस्ती करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर दोबारा जो है आ जाते हैं और फिर यहाँ से खाते पीते हैं, फिर थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, फिर चले जाते हैं और फिर आते हैं। दोबारा जन्म लोगे, दोबारा स्कूल में जाओगे, दोबारा नर्सरी में जाओगे, दोबारा जो है वहाँ कान पकड़े जाएंगे, दोबारा जो है डंडे भी पड़ेंगे, पनिशमेंट भी होगी, चॉकलेट भी मिलेगी, खेलने जाओगे और जो खेलने नहीं जाने देंगे तो रोगे, फिर तुमको चुप कराया जाएगा, फिर धीमे धीमे बड़े हो जाओगे, फिर खिलौने भी तुम्हारे बड़े हो जाएंगे। अभी 3 पहिए की साइकिल नहीं, अब 2 पहिए की साइकिल चाहिए, अब स्कूटर चाहिए। और स्कूटर की पीछे वाली सीट डेकोरेशन की थोड़ी होती है, केवल पीछे वाली सीट पे बैठने वाला होना चाहिए या बैठने वाली होनी चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए। और फिर तुम्हारा संसार बनेगा और फिर तुम्हारा घोंसला बनेगा। उस घोंसले में दोनों चिड़ैया लोग गीत गाएंगे और वहाँ अंडे देंगे। अंडे देने के बाद चूजे निकलेंगे, उनको तुम दाना पानी खिलाओगे। अरे महाराज जी ऐसे मत बोलिए, हमारे बच्चे लोग अंडे से चूजे जैसे हैं, वो तो अलग ही हैं बिल्कुल। बोलते हैं हाँ बिल्कुल अलग हैं, ठीक है।
इस तरीके से सब तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बुढ़ा जाओगे, फिर डंडे लेके चल रहे होगे, चश्मा मोटा हो गया होगा, कोई बोलेगा वॉक के लिए जाओ तो बोलते हैं नहीं, अब हम घर में ही वॉक कर लेते हैं, बेडरूम से डाइनिंग तक। बस हमारी वॉक होती है, ऊपर से एक माला नीचे सीढ़ी से उतरते हैं और फिर किसी तरह से हिमालय चढ़ते हैं ऊपर। वही तुम्हारी वॉक होती है। फिर एक दिन मरमरा जाओगे, उसके बाद दोबारा शरीर प्राप्त होगा। अब कई लोगों को मजा आता रहता है, ठीक है महाराज जी, हर बार नया शरीर मिलेगा, नया मजा मिलेगा, नया स्कूल मिलेगा, नए माता पिता मिलेंगे, नई बीबी मिलेगी और नया खाने को वस्तु मिलेगी, नया देश मिलेगा। अनेकों लोग इसमें खुश हैं, मस्त हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं नचिकेत जैसे। नचिकेत जैसे जो लोग होते हैं, बोलते हैं कि महाराज जी, ये जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी पार लगाओ। तो बोलते हैं सही में सीरियस हो क्या, बुला लें अपने पास। नहीं, डोंट टेक मी टू सीरियसली। आप बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं, कई बार प्रार्थना बोली जाती बोलने के लिए। तो सब लोग सीरियस नहीं होते हैं, कई लोग सीरियस हो जाते हैं। इस तरीके से कुछ विरले लोग जीवन को समग्रता से जानने के लिए, एंटायरिटी से जीवन का रहस्य जानने के लिए, उनके अंदर ये प्रश्न आता है कि ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो दिवंगत लोग हैं उसके बारे में विचिकित्सा चिंतन करते हैं, संशय करते हैं। अस्तित्व के नायब अस्तित्व के, कोई बोलता है कुछ होता है, कोई नहीं होता है। अब अनेकों लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं, बोले होता हो भैया महाराज जी, जो होता हो। बोलते नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको धर्म में निष्ठा प्राप्त करनी है तो वो आत्मा का ज्ञान आवश्यक होता है। धर्म में, नैतिकता में भी स्थिरता के लिए आत्मा का ज्ञान का बहुत प्रोफाउंड रोल होता है। इसीलिए जो लोग तत्व ज्ञानी होते हैं सहज रूप से धर्माचरण करते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो धर्म से कभी च्युत नहीं होते हैं। राम जी देखिए, यहां पे उनको जंगल भेज दिया गया, बगैर कारण के दंड दे दिया गया, तो भी धर्म से च्युत नहीं हुए। कैसी मुसीबतें आई जीवन में, कभी धर्म से च्युत नहीं होता है। जो सत्य को जानता है वो कभी डरता नहीं है, कभी असुरक्षित नहीं होता है, कभी दीन नहीं होता है, कभी अपूर्ण नहीं होता है। ये सब प्रसाद तत्वज्ञानियों को प्राप्त होता है। इसीलिए ये प्रश्न बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये प्रश्न, ये भी बात सही है कि बहुत सूक्ष्म होता है। तो यमराज जी ने सुना, आंख इसलिए थोड़ी सी खुली उनकी। आंख खुली ये मंत्र में नहीं लिखा, ये हम अपनी तरफ से व्याख्या दे रहे हैं। मंत्र में क्या लिखा है कि वो उसकी परीक्षा करते हैं। मन ही मन उनको डाउट हुआ कि ये व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा है क्या। तो ये जरा अच्छी तरीके से जान लो, तब जाके इसको बोलो। अब किसी ने बाय द वे पूछ लिया कि महाराज जी आत्मा का ज्ञान दीजिए, तो सीधे मत कठोपनिषद चालू कर देना। यमराज जी बोलते हैं कि जब जब कोई आत्मा के ज्ञान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीवन के मूल तत्व के बारे में अगर जिज्ञासा रखता है तो उसकी पहले परीक्षा करो। सही में वो जानता है कि कोई सुना सुनाया बोल रहा है, या आजकल कोई काम वाम नहीं चल रहा है तो चलो थोड़े दिन आत्मज्ञान प्राप्त करके आ जाए। महाराज जी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए अच्छा है आपने आत्मज्ञान की बात कर दी।
फंसे फंसाए लोग हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। वैसे तो इरादा ये था कि हम जो है फलाना तीर्थ करके आए हैं और फलानी जगह घूम के आए, और ट्रेन ही बंद है महाराज जी, सब फ्लाइट ही बंद हो गई हैं। और एक समय तो ऐसी मुसीबत थी कि कार से भी निकलो तो पुलिस वाले लेके डंडा मारते थे। एक सज्जन यहाँ इंदौर में बड़ी जो फॉरेन कंट्री की गाड़ी खुली जो है वो, और एक यंगस्टर बड़ी तेजी से चला जा रहा था। अब जवान को आज्ञा मिली हुई थी, जो निकले उसको पकड़ो। तो शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित कोई परिवार का इकलौता लड़का, उनके पिताजी ने उसको ऐसी फॉरेन कार दे रखी थी, पूरी खुली और ऐसी स्लीक, तेजी से चली जा रही थी। पुलिस के जवान ने पकड़ा, रोको। वीडियो आया था, पूरे शहर में चला, बाकी देश में दुनिया में भी चला होगा। उस लड़के को उठक बैठक कान पकड़ के रोड पे करवाई उसने, और सीधे जो है वहां उसने क्षमा मांगी। लड़का भी अच्छा खासा होगा, उसने क्षमा मांगी तो जाके छोड़ा, बोला जाओ वापस घर जाओ। महाराज जी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, ट्रेन से भी नहीं जा सकते, इसीलिए फंसे पड़े हैं। सुना दो आत्मा का ज्ञान भी सुना दो, सुन लेंगे। ऐसे फंसे हुए लोगों को आत्मा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। आत्मज्ञान सुनाना चाहिए कि आपको पूरा फंसने की संभावना भी है, तो भी आप उसमें कोई नहीं फंस रहे हो। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए। तो आगे के यहां पे मंत्र से 21वें से चालू करके 25वें तक, केवल इन 5 मंत्रों में एक मंत्र उसमें बीच में आता है नचिकेता का, अन्यथा 4 जो मंत्र हैं वो ये परीक्षा करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो क्या बोलते हैं देखिए, हम लोग उसको चैंट कर लेते हैं। 22वें तक पहले हम लोग देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व, मामोपरोत्सीरतिमासृजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ। वक्ता चास्य त्वात्र गण्यो न लभ्यो, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। तो पहले वाले यहाँ मंत्र में वो उसको बोलते हैं कि नचिकेता बेटा, इसको तुम छोड़ दो, दूसरा वरदान मान लो। ये जो तुमने प्रश्न करा है, देवै ही अत्रापि विचिकित्सितं पुरा, देवता लोगों को भी, बड़े पुण्यात्मा हैं, पुण्यात्मा जीवों को ही देव कहा जाता है। जितने देव हैं या असुर हैं सब मूल रूप से जीव होते हैं, लेकिन इतने अच्छे लोग होते हैं, इतना पुण्य कर्म करा है, इसीलिए उनको ऊंचे पद मिल गए हैं, ईश्वर के सेवक बन गए हैं, उनका निमित्त बन गए। तो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। नॉर्मली देखा जाए बड़ा अच्छा है। अच्छा जीवन जीने के लिए कितना बुद्धिमान होना चाहिए। तो जो आदमी बहुत ही समृद्ध है, बुद्धिमान है, उसका दिमाग तो लगा ही है उसने। तो देवता लोग भी बहुत ही सक्षम समर्थ होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, लेकिन उनको भी देवै ही अत्रापि, देवता लोग भी इस विषय के बारे में उन्होंने पूर्व में भी बड़ा
चिंतन करा। नहीं सुज्ञेयम अणुरेश धर्म। नचिकेता, हम तुमको बता दें बेटा, तुम छोटे हो, अभी पता नहीं है तुमको, उन लोगों के लिए भी जो इतने अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, उनके लिए भी ये जल्दी से ग्राह्य नहीं होता है। देखो, इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन उस चीज में दिल नहीं लग पाता है। अगर आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली है, लेकिन दिल आपका वही जो है बाकी संसार में, मनोरंजन में, खाने पीने में, कामना के उपभोग में लगा रहता है, तो आपके ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जो चीज हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रधान समझे, उसी में हमको जीना चाहिए, रमना चाहिए। ये सबसे नहीं हो पाता है, क्योंकि समझ ही स्पष्ट नहीं है। नहीं सुविज्ञेयम अणुरेश धर्म, बहुत सूक्ष्म बात है ये जो भी यहां पे दृष्ट है, स्थूल धरातल पे, सूक्ष्म धरातल पे, इन सबसे परे है वो। और यहां दुनिया में रहते हुए इन चीजों में जो व्यक्ति उलझा हुआ है, अभी दुनिया के अनेकों वासनाएं तुम्हारे अंदर, दुनिया के अनेकों कामनाएं हैं, दुनिया की अनेकों भोगों से तुम्हारे मन के अंदर उद्वेलित हो जाते हो, ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होता है इस चीज को जानने में। बहुत सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्मता मतलब तुम स्थूल चीजों से, सूक्ष्म चीजों से सुख की प्राप्ति की प्रेरणा खत्म करो, तभी जाके सूक्ष्म बुद्धि होती। फ्री हो जाओ, दबाओ नहीं। इच्छाओं को दबाना नहीं होता है, इच्छाओं को दबाने से इच्छाएं खत्म नहीं होती है, इनसे ग्रो करना होता है। सूक्ष्म धरातल पे जाने के लिए यहां पे सभी यह लोक परलोक सब चीजों की अनित्यता देखनी होती है, असारता देखनी होती है, इच्छा ही खत्म होनी होती है। और जिसकी यह लोक और परलोक की इच्छाएं, कामनाएं शांत हो जाती है, असारता देखने के वजह से शांत हो जाती है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म कहलाई जाती है। जो नहीं इनसे फ्री हो पाता है, आप जिस चीज में रमते रहते हैं, आपकी बुद्धि उसके अनुरूप कही जाती है। स्थूल चीजों का ही आपको भोग करना है तो बुद्धि स्थूल है। आपको जो है वह कोई सूक्ष्म चीजों की ज्यादा रुचि है तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म है। अगर आपकी यहां पे अनेकों सूक्ष्म मनोरंजनों से भी आपको मुक्त होना है, क्योंकि वो भी एक क्षण के लिए होता है, तब आपकी बुद्धि तत्व के ज्ञान के लिए तैयार होती है। जो व्यक्ति अभी स्थूल और सूक्ष्म मनोरंजनों से मुक्त नहीं होता है, उसी की चाह और प्यास बनी रहती है, तो अभी आपको यही चाहिए। इस जीवन में भी यही चाहिए। यहां से मर के अगले जीवन में जाओगे, अगला अध्याय चालू करोगे, वहां पर भी यही मिलने वाला है। तो इस तरीके के लोग आत्मज्ञान के बारे में नहीं चिंतन करते। अगर आपको बाय द वे किसी ने बोला चलो सत्संग में, चलो सुना के लाते हैं, सत्संग में सुन भी लिया आत्मा परमात्मा, कुछ नहीं होता है उससे। आप तो ये बोलते हो दिल है कि मानता नहीं, दिल तो उन्हीं चीजों में जाता है। चॉइस की बात हो तो आप इन चीजों की अनुकूलता, घर बार, रिश्ते नाते, भोग विलास, इन्हीं को प्रायोरिटी देते हो ना। तो ये स्पष्ट रूप से समझ लो कि आपका दिल, आप जिसको महत्व दे रहे हैं, वो यही सब चीज है। जिसके लिए महत्व की चीजें अभी ये दुनियादारी की चीजें ही हैं, रिश्ते नाते, परिवार, भोग विलास, धन दौलत, नाम शोहरत, वो अभी आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए उसको देखना पड़ता है।
वो नॉन सीरियस स्टूडेंट होता है। नॉन सीरियस के लिए हम क्या सीरियस हो जाएं भाई? तुम ही सीरियस नहीं हो, हम जबरदस्ती सीरियस बने हुए हैं, तो मूर्ख हैं हम। अब इतनी सूक्ष्म चीज के बारे में हमको बताना है किसको? इसको इंटरेस्ट ही नहीं। तो इसीलिए पहले चेक कर लो कि भैया ये सीरियस है कि नहीं है। तो वो बोलते हैं कि बेटा बहुत सूक्ष्म बात है, छोड़ो। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीश्वर, अन्य चीज मांग लो बेटा। हमको तुम किसी प्रकार से कंपेल मत करो। हमने बोल दिया है कि महाराज दशरथ की तरह से हम दे देंगे, और कई ने उनको जो है जबरदस्ती करवाया, यही दो और हमको कुछ नहीं मांगना है। बोला हम कहीं मर जाएंगे। बोला मरना तो मरो। सीधे नहीं बोला उसने, तो बोला हाँ मरण जन्म तो होता ही रहता है, तुम मांगेंगे। इस तरीके से हमको किसी प्रकार से मॉरल कोई प्रेशर मत डालना। मामो उपरासी, हमको किसी तरीके से ये इस चीज के लिए कंपेल मत करना। तो जब उन्होंने बोला तो यहाँ पे एक मंत्र जो है हमने बताया था नचिकेता का आता है, तो 22वें मंत्र में नचिकेता जवाब देता है। तो बोलते हैं महाराज जी थैंक यू वेरी मच। बोला थैंक यू कहेगा? बोलते ये बताने के लिए कि बेटा ये चीज़ें देवताओं से भी नहीं मिल पाती, देवताओं को भी स्पष्ट नहीं, सबको स्पष्ट नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कई बार उन लोगों को भी चिंतन मनन संशय से गुजरना पड़ता है। कुछ देवता लोग बड़े प्रबुद्ध भी हैं, लेकिन सब देवता जस्ट बिकॉज वो देवता है वो बड़े ज्ञानी होंगे ऐसा तो नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे देश के कोई बड़े महान नेता हैं इसीलिए बड़े ज्ञानी होंगे ऐसा तो नहीं है। महादुष्ट होते हैं कई लोग, सभी जानते हो ना। देवता लोग ऐसे ही पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन इसी चक्कर में सभी जानते होंगे ये ऐसा नहीं है। बहुत सूक्ष्म विषय है। इन हाईली पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों के भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। देवई ही अत्रापि विचिकित्सतम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयम माथा। देवताओं को तो महाराज जी नहीं पता है, आपको पता है। आपको इस चीज के बारे में पता है। वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्य न लभ्य। और आप जैसा कोई धर्मनिष्ठ ज्ञानी हमको और नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमको तो यही चाहिए। नान्यम वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्। इसके अलावा हमको कोई दूसरा दिमाग में आता ही नहीं है, यही चाहिए। तो यमराज जी ने सोचा जिद्दी है, मांग तो रहा है, दिमाग में कई बार एक बार घुस जाता है यही चाहिए, यही साड़ी चाहिए, यही खिलौना चाहिए, यही ज्वेलरी चाहिए, यही वस्तु चाहिए, यही कार चाहिए हमको, यही स्कूटर चाहिए, लूंगा तो यही बाइक लूंगा। घर में भी होता है ना ऐसा। ये भी इसी श्रेणी का तो नहीं है जिद्दी वाला, तो उसको जरा और ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पे 23वें से आगे के भी मंत्र पढ़ लेते हैं। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेति कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हि त्रिशालम्बनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। तो ये जो है आगे प्रलोभन की लिस्ट लगा देते हैं। प्रलोभन में एक के बाद एक बताते हैं कि बेटा देखो, काम की चीजें, व्यवहार की चीजें मांग लो, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका है। ऐसी चीज मांग रहे हो, इतना सूक्ष्म है, सबको समझ में भी नहीं आता है, तुम अपना वरदान खो रहे हो बेटा। तो क्या क्या मांग सकते हो, हम तुमको सैंपल दे देते हैं। देखो, शतायुषा, पूरी 100 साल की उम्र तुमको मिल जाए, कभी एक्सीडेंट में नहीं मरोगे, कितना भी कोरोना आ जाएगा तुम नहीं मरने वाले। शतायुषा, तुमको गारंटीड 100 वर्ष की कम से कम उम्र मिल जाएगी। और ये भी नहीं है कि अकेले पड़े रहो, पुत्र पौत्रान वृणीश्वर, तुम्हारे पास सब तुम्हारा भरा पूरा परिवार रहेगा और पौत्र भी तुम्हारे रहेंगे। दादा दादी को पौत्रों का खिलाने का ज्यादा मजा आता है, अपने के लिए अपने के समय टाइम ही कहाँ था, है? तो तुमको पुत्र पौत्र मिलेंगे, तुम भी फ्री, बच्चा भी फ्री, खिलाओ जितना खिलाना है। माता पिता दोनों बिजी हैं और दादा दादी लगे हुए हैं पुत्र पौत्र में। तो वो स्वर्ग आनंद तुमको यहीं प्राप्त हो जाएगा। ऐसी चीज मांग लो। देखो सैंपल बता रहे, बहून पशून हस्ती हिरण्यमश्वान, और बहुत सारा तुमको धन दौलत, पशु, इतने तुम्हारे पास पशु हो, हाथी भी मांग लो, एक नहीं कई मांग लो, सोना मांग लो, हिरण्य, खूब अच्छी तरह लदे रहो सोने में, वेट लिफ्टर बने रहो, कई किलो धारण करके चला करो, 2-4 बॉडीगार्ड रखो, इतने धारण करके चलो, सर पे, गले पे, हाथ पे, कंगन पे, उंगली पे, कमर पे, पैर पे, वगैरह वगैरह, अनेकों जगह जहां और बचा हुआ हो, सब जगह खूब धारण करो। घर में चम्मच भी सोने का रखना, खाना भी जो उसी से खाना, इतना मांग लो, मौका है। अभी तक देखता है वो फोटो में, पिक्चरों में, सब मिल जाएगा तुमको। हिरण्यम अश्वान, घोड़े वोड़े बढ़िया मांग लो, सैंपल दे रहे हैं हम। भूमेर महदायतनम वृणीश्वर, खूब लंबी चौड़ी भूमि मांग लो, जहां तक नजरें जाती हैं महाराज जी सभी आपके इसी दास का है, ये बोला करो बाद में। इस तरीके से मांग लो। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी, तुमको जितना जीना है उतना मांग लो। 100 साल की लिमिट नहीं है कोई। तुमको ज्यादा भी जीना हो तो बेटा मौका है, हम ही तो आते लेने के लिए। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च, या अन्य कोई भी चीजें, तुमको कितना भी वित्त चाहिए, वेल्थ चाहिए, चिरजीविकाम च, लंबी चौड़ी उम्र, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजं करोमि, ऐसा तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं बेटा। समस्त कामनाएं तुम्हारी पूरी होती रहे, सोचो कि वो कामना पूरी हो जाए, ऐसा तुमको बना देंगे हम। तुम्हारे संकल्प मात्र की देरी है, तुम सब चीजें प्राप्त कर सकते। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, इस दुनिया में जो चीजें उपलब्ध नहीं है, इस समय तुम्हारे पास मौका है। सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व,
इमा रामा सरथा सतूर्या, ये जो अनेकों रामा अर्थात अप्सराएं, इस लोक में दिखती भी नहीं है ऐसी अप्सराएं जिनमें पुरुष रमता है, सपने देखता है, उनको रामा बोलते हैं। और जो उनको रमाती भी खूब है, ये रमता है वो रमाती, वाह क्या जोड़ी है? ऐसे को बोलते हैं रामा। तो इमा रामा, इमा मतलब ये, अब ये मतलब वहां भी घूम रही होंगी जो यहां पे देखने को नहीं मिलती हैं, बोलते हैं ये सब रामा। सरथा, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में आती हैं, ऐसा थोड़ी है कि चली आती हैं रिक्शे के ऊपर। अरे लंबी चौड़ी फॉरेन गाड़ियों में आने वाली और तुम्हारा मनोरंजन करने वाली, स्तुति के साथ, नहीं दृशा लंबनिया मनुष्य ही। देखो हम तो तुमको केवल लिस्ट दे रहे हैं जो भी तुमको चाहिए, ये मौका है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा भाई। हमारे द्वारा जो जो तुमको दिया जा रहा है उनसे तुम्हारी सेवा हो, परिचारयस्व। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, जीव के परे, जीव जब मर जाता है, जीव भाव जब खत्म हो जाता है तो कुछ होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में छोड़ो, ये ज्यादा ही सूक्ष्म प्रश्न है, मौका निकल जाएगा तुम्हारा। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली चेक करने के लिए इहलोक या परलोक की कोई इच्छाएं विशेष हैं कि नहीं। लेकिन नचिकेता क्या कहता है वो फिर हम लोग कल देखते हैं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का ये हम लोगों का प्रवचन प्रायोजित हुआ है दो सज्जनों के द्वारा। एक हमारे हैं बंबई के श्री मोहन लाला जी, पूरा लाला परिवार, उन्होंने मोहन लाला जी ने अपनी दिवंगत पत्नी चंद्रा लाला जी, जो कि हमारी शिष्य थी, बहुत ही भक्त थी, आश्रम के लिए बड़ी आत्मीयता रखती थी, सबकी खूब सेवा करा करती थी। हम अनेकों बार उनके ही प्रार्थना और निवेदन पे उनके घर में ही रहे जाके। ऐसी वह एक बड़ी धर्मनिष्ठ व्यक्ति थी। उनकी आज जो है वह पुण्यतिथि है, तो उनके लिए हमारी प्रार्थना है। सब लोग उनका आज स्मरण कर रहे हैं और उस दिवंगत बड़ी दिव्य आत्मा को सब याद कर रहे हैं। पूरे परिवार के ऊपर उनका आशीर्वाद स्नेह बना हुआ। आज सब परिवार भरा पूरा समृद्ध खुशहाल है, वो उनकी ही वजह से। आज वो जहाँ पर भी हैं उनकी कृपा पूरे परिवार पे, सब पे बनी रहे, ये आज के दिन सबकी प्रार्थना है और हमारा भी ये आशीर्वाद है। दूसरा है बंबई के ही हमारे एक बड़े पुराने शिष्य हैं सुमन जेटली। सुमन जेटली और उनकी पत्नी, वो दोनों जने परी जेटली, वो अपने दिवंगत आत्माओं का आज के दिन दोनों जने स्मरण करके उसकी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, सुखी रहें। यही नहीं है, माता पिता, उन्होंने बोला सभी लोग, हमारे परिवार के जितने भी दिवंगत लोग हुए हैं सभी बहुत ही प्रसन्न रहें, सबको हमारा आदर से प्रणाम है।
उनके सभी एंसेस्टर्स के बारे में वो अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपके दिवंगत पूर्वज लोग जहां पर भी हों खुशहाल रहें और उनकी आगे दिव्य यात्रा चलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।